से जहां मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी है और यहां पर धरना दे दिया है। और ये इसलिए लोग यहां पर बैठे हैं क्योंकि धान और बाजरे की फसल की खरीद नहीं हो रही है। इसी वजह से इन लोगों ने यहां पर धरना दिया है और इसी वजह से ये यहाँ पर नारेबाजी करने में जुटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रोहतक की अनाज मंडी से। और जिस तरीके से इन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि वो विधायकों के घर का घेराव करेंगे, तो उसके बाद सरकार ने एकाएक ये फैसला लिया था कि धान और बाजरे की फसल की खरीद तुरंत की जाएगी। और आदेश दे दिए गए थे कि फसल खरीदने के लिए सभी एजेंसीज तैयार रहें। उधर आप देखें कि ये मार्केट कमेटी का ऑफिस है और इस मार्केट कमेटी के ऑफिस के सामने ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन से संबंधित लोग हैं, किसान सभा से संबंधित लोग हैं। और आज के दिन पहले से ही इन्होंने ये कह दिया था कि अगर ख़रीद शुरू नहीं होती है तो उसके लिए ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज सुबह से ही ये लोग यहाँ पर जुटे और इन्होंने मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया है। तो हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ख़रीद शुरू हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक सूचनाएं हैं कि कोई भी परचेजिंग कमेटी जो परचेज करने के लिए जो आते हैं, चाहे सरकारी ख़रीद की बात हो या प्राइवेट ख़रीद की बात हो, तो परचेज करने वाले लोग मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। और किसानों ने सरकार को जिस तरीके से पहले चेतावनी दे दी थी कि विधायकों के घर का घेराव होगा, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि तुरंत धान की फसल की खरीद शुरू की जाएगी। हम बात करते हैं इन लोगों से कि किस लिए ये लोग धरने बैठे हैं। साहब, सरकार तो ये कह रही है कि हमने तो धान की फसल की खरीद शुरू कर दी है, फिर इस धरने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। देखिए, फिलहाल सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, बहुत जगह से फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद ये अफवाह आ रही है कि वहाँ खरीद शुरू हो गई, वहाँ खरीद शुरू हो गई। फिलहाल हम यहाँ मंडी के अंदर बैठे हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ से बातचीत करने के बाद एक बार मंडी में पता करें कि किसी भी शुरू हुई है तुरंत समाप्त करेंगे। ये सरकार जो है वो झूठ के पुलिंदों की सरकार है। इसको डेली अफवाहें छोड़नी होती हैं। आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के तुरंत बाद जो है एक व्हाट्सएप मैसेज घूमता रहा जिसमें लिखा था कि मंत्री के बेटे पे 302 की धारा लगा के गिरफ्तार कर लिया। आज भी मीडिया के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, हमें पता है कि मंत्री के बेटे तक जो है लोग पहुंचे नहीं है। मंत्री जी ने खुद के इस्तीफे की कोई बात नहीं कही है, खेद प्रकट किया है। वो भी केवल आप उनके बात पे ध्यान दें, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, इस पे खेद प्रकट किया, किसानों के लिए कोई खेद प्रकट नहीं किया। लेकिन जो मेन मुद्दा फसल खरीद को लेकर है, तो फसल खरीद को लेकर के सरकार ने तो फैसला ले लिया था कि फसल खरीद हमने शुरू कर दिया और तुरंत शुरू करने की बात की थी। और कुछ प्राइवेट एजेंसियां जिनके ऊपर कुछ अलग से टैक्स लादे गए थे, उस वजह से वो लोग हड़ताल पे चल रहे थे। लेकिन अब तो शायद उन्होंने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी, फिर क्या दिक्कतें रह गई? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि मिली भगत जिसको कहते हैं ना, प्राइवेट एजेंसी सरकारी अब जिस तरह उससे पहले से गया है, एक बार रेट बढ़ा के और ये दिखाना चाहते हैं कि प्राइवेट जो बायर्स हैं वो आपके लिए भगवान का रूप लेके आएंगे और अपनी खरीद बंद कर दो। इधर से ये अंदर और अनिश्चित काल के लिए लगेंगे, हो सकता है लोग भूख हड़ताल पे भी चले जाएं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार के लिए बीज कौम सोचता है बच्चों की फीस सोचता है, लेकिन अगर उसकी खरीद के अंदर महीने 20 दिन का भी है तो उसके लिए जो अगले साल और इसलिए किसान तो हमारे साथ सिंह
से जुड़े रहते हैं और करते हैं। प्रीत सिंह खरीद नहीं हो रही। तो में जोड़ो आप 1700 रुपये हो गए, 22.5 का MSP है, वो बाकी का किसान को भुगतेगा। हमने कहा प्राइवेट खरीदो, सरकारी एजेंसी खरीदो, 2250 के दाम किसान ने मिलने चाहिए। ये है ना, घाटा तो आज किसान खा रहा है। अरे तो 1200 से लेकर 800 तक बाजरा बिक रहा है, वो भी चाहे कोई प्राइवेट दुकानदार है, चाहे कोई डेयरी वाला है, चाहे कोई आड़ती है, खरीद तो उसकी है ना। सरकार अपनी जिम्मेवारी से उल्टी अटरी भाग रही है। यही धान की हालत है। जो PR धान है, वैसे तो हमारे रोहतक के एरिया में झज्जर में बुताई बिल्कुल कम है। काल इनने 286 क्विंटल खरीदा है PR धान। इनकी शर्त भी तो है ना, 17% ते जो ऊपर है नमी, तो ये नहीं खरीदेंगे। ये भी आप जाके देख लो, एक एक दाना नहरा नहरा कर रखा है किसान ने, शाम तक उसके माँ कांडेगा, सूखा होगा, कोई गारंटी नहीं है, तो भी उसको खरीद लेंगे। बाजरे वाले तोने पौने दामा में गिरने लग रहे हैं। सरकार जब खरीदना होगी, जब किसान का बाजरा साहूकार आगे जालेगा, फिर उनका तोलने का खतरा है। 25% के माने वो तो दुष्यंत भी या कहे है, दाना दाना हम खरीदेंगे। अखबार में दे रहे हैं, रुके मान लग रहा है, आपका टेलीविजन बोलने लग रहा है कि 25% खरीदांगे। वो 75% बाजरा या और भी फसल बाजागी की के माने इस खरीद के। मंडी के है रहेगी से, और आगे भी चलेगी, मंडी रहेगी, सही है ये बात। मंडी के ताला लाग जाएगा बंद, मंडी खत्म नहीं होगी। क्यों कहे बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग खत्म नहीं होगी, मंडी रहेगी, उसमें बिक्री बंद हो जाएगी। ये खतरा इस बात का, जिसकी आप पहले में संकेत दिया थे, वो क्या करे थे ना, जिसका डर था बेदर्दी वाली बात होगी। जो हम कहा थे कोई नहीं खरीदे, नाटेगी सरकार, सरकार अपने वादे थे मुकरेगी, उल्टी हटेगी। हालत तो ये है, पोर्टल नहीं खोल रही, बाजरे का पोर्टल नहीं खोल रही, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही किसान की, कित बेच का होगा। आज 3 किसान आ लिया, अगला खेत में बाजरा बो रहा है, पटवारी नहीं लिख रखा है, उसने सुधारनी है, कोई अधिकारी मिलता नहीं, सारा किसान धक्के खाते आंडे, आड़े गेट पास नहीं मिल रहा है। तो या जो इनकी दिक्कत है, के हैं कि में करे हैं कि में, या तो शरूतें हैं बीजेपी की, तो कि झूठ की सारा लेकर अपना सरकार चला रही हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये आपको जो 3 कृषि कानून है उन्हीं का असर दिखाई दे रहा है? उनका ही असर है, क्योंकि मंडी बंद करनी है। या बाजरा जो बाहर बेचेंगे कि तो जाके ने सरसम, अब की बार सरकारी रेट तो ऊपर बिकेगी, सरकार तो किसान नहीं दिवा, मंडी तो बाहर बिकेगी। इस मंडी में जिस दिन ताला लाग जाएगा, जो 5500 सरसम बिकी थी उन्हें 3500 में कोटनिया नहीं पाओगा। मंडी बंद होने का इसलिए हमने अंदेशा है, और वास्तव में मंडी बंद होंगी, इनके लखने कर देंगे बंद। 25% बाजरे नाड़े लेकर आओगा, 75 की जाएगा, इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। इन्होंने कहा था मेरी विरासत मेरा पानी के हिसाब से, धान ना बो, धान की जगह आप बाजरा बोलो, कपास बोलो, और जो कम खर्चे की पानी की हुआ फसल बोलो। किसान ने तो बाजरा बोलिया, उन्होंने कही थी, लेकिन किसान के बाजरे ने खरीदेगा कौन? ये है ना, उसने धान तो छोड़ दिए, लेकिन वो तो उसका बेचारे का पड़ा है मंडी के माँ, वो 8 से लाग रहा है बिकन, माटी का बाजरा किसान का, क्योंकि 6 महीने की मेहनत है, वो खागा के कमाओगा। आज पूरी तरह एक एक गांव में ऐसा गांव बता दूं, फसल का एक दाना नहीं रह रहा, पानी खड़ा है, या उसकी मलिया मेट हो गया, खत्म हो गया, अगली भी नहीं बुएगी। पंप इनके दौरे नहीं, पाइप इनके दौरे नहीं, बिजली के कनेक्शन देने इनके दौरे नहीं। मैकेनिकल में जाकर अधिकारियाँ पूछ लो, पंप नहीं इनके दौरे, जो 2-2, 4-4 किले की, 10-10 किले की लाइन जानी है, पाइप बेचा काट दिया बेदरू में और कहीं नहर में, इनके दौरे पाइप नहीं, आप तसल्ली करो। तो इसलिए हमारी ये मांग है, बिल्कुल इस आंदोलन को आगे बढ़ावांगे, और हमारा जो संयुक्त मोर्चा रोहतक का है और संगठनों से भी हम बातचीत करके इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से बड़ा कट करेंगे DC के। हम अपने साथी जो संयुक्त मोर्चे हैं, बैठ कर हम फैसला करांगे, इसको बड़ा कट की तरफ ले जाएंगे और मजबूर करेंगे सरकार को, न सरकार को, कि दाना दाना किसान का खरीदा जा। अरे तो काला बता दे हैं, वो बेचारा कोई फैक्ट्री में बना के थोड़ा ले रहा है, मौसम खराब रहा है, सरकार हाँ बनने लग रही है, मौसम खराब गल गया, प्राकृतिक आपदा में जब उसके फसल का नुकसान हो गया, किसान तो दोषी नहीं ना उसका, उसकी खरीद की गारंटी करो, उसका खरीद दो।
ये है मसला। तो ये वो किसान संगठन के लोग हैं जो ये खरीद नहीं हो रही है इस तरह के आरोप लगा करके यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनका सरकार पर ये आरोप है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिली हुई है और इसी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानून जो लागू किए गए थे उन्हीं का ये साइड इफ़ेक्ट, किसानों की तरफ से आरोप है, उन्हीं का साइड इफ़ेक्ट है। शुरुआत हो गई है, मंडियां बंद होंगी और प्राइवेट जब खरीदार मंडियां बंद होने के बाद आएंगे तो वो किसानों की फसल को बहुत सस्ते दामों पर खरीदेंगे और उसकी ये शुरुआत बता रहे हैं। इस तरह का आरोप है क्योंकि कोई सरकारी एजेंसी फ़िलहाल ख़रीद करने के लिए नहीं पहुंच रही। बाजरे का किसान, धान का किसान दिक्कत में है, उसी के चलते ये आंदोलन किया गया है और सरकार नहीं चेतती है तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। इस तरह का इन किसानों की चेतावनी है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।